जैसे कि आपको मालूम है कि वन प्लस नोड CE3 डिवाइस में ऑक्सीजन OS 15 वर्जन मिल चुका है। यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर का फीचर्स है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये न्यू फीचर्स जो है यहाँ पे आया कंट्रोल सेंटर फीचर्स पे, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। जैसे कि मेरा अगर यहाँ पे लेफ़्ट साइड से मैं जो है लेफ़्ट कॉर्नर से इस तरह से स्क्रॉल करूँगा, मेरा फ़ोन का जो है ये स्मार्ट साइड बार ओपन होके आ गया। एंड वहीं जो है मैं राइट साइड से अगर इस चीज़ को ऑन करूँगा, एक अलग यहाँ पे जो है स्मार्ट साइड बार मेरा फ़ोन पे ऑन होके आ चुका है। ये स्मार्ट साइड बार से रिलेटेड यहाँ पे इस न्यू अपडेट पे जो चेंजेस है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को इन तक ज़रूर देखना है एंड एक लाइक तो आपको ज़रूर कर देना। न्यू अपडेट इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन पे कुछ इस तरह से आपको जो है राइट साइड से जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो इस तरह से आपको स्मार्ट साइड बार देखेगा। एंड यही चीज़ अगर आप जो है लेफ़्ट साइड से करते हैं आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। लेफ़्ट साइड से यहाँ पे जो नोटिफिकेशन रहता है वो बार आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे राइट साइड में आपको जो है यहाँ पे कंट्रोल सेंटर जो रहता है वो इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके, ऑक्सीजन OS 15 के अंदर। एंड लेफ्ट में आपको इस तरह से नोटिफिकेशन जो है वो सिर्फ आपको देखने को मिलेगा। एंड इसी में अगर नीचे की ओर अगर आप ध्यान से देखोगे थ्री डॉट आपको देखने को मिलेगा, यानी इस चीज़ को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। थ्री डॉट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा जैसे ही क्लिक करोगे। ऊपर की ओर आपको यहाँ पे सर्च यूजर्स देखने को मिलेगा, नीचे की ओर आपको कस्टमाइज़ करके देखने को मिलेगा। कस्टमाइज क्विक सेटिंग वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं बस आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होके आ जाएगा। अब जो है नीचे की ओर आपको यहाँ पे देखने को देख सकते हैं टाइटल नेम। इसे अगर आप जो है इसे ऑन करा रखते हैं आप अगर उसे बंद कर देते हैं आप जैसे ही बंद करोगे आपके फ़ोन पे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, यानी जो है ये आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसे आप जैसे ही बंद कर लेते हैं अब आपके फ़ोन पे कुछ इस तरह से मिलेगा। पहले कुछ और था। ओके, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। जैसे आप इसे कस्टमाइज़ करते हैं नीचे वाला टाइटल नेम का ऑप्शन अगर क्लिक करते हैं उसे बंद कर लेते हैं उसके सामने, उसके बाद जो है आपको इस तरह से कंट्रोल सेंटर जो है देखने को मिलेगा। ओके, ये कस्टमाइज़ करने का रहता है। अगर वहीं पे अगर थ्री डॉट पे ही आप जाते हैं क्लिक करते हैं यहाँ पे जो है आपको ऊपर की ओर अगर आप ध्यान से देखोगे स्प्लिट एंड यहाँ पे क्लासिक्स देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर्स का जो फीचर्स है उसे आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं यहाँ से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एक यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप जो थ्री डॉट पे क्लिक किए हैं इसे कस्टमाइज़ किए हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे लोगो जो है इसका नाम जो है पूरा आपको यहाँ पे हटा हुआ देखने को मिल रहा है। पहले का अगर बात करें पूरा यहाँ पे आपको लोगों के साथ नाम भी देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे नाम नहीं है जिसके कारण जो है ये थोड़ा सा शॉर्ट पे आ चुका है। अब जो है उसे कस्टमाइज़ करने के जैसे कि यहाँ पे है स्प्लिट एंड क्लासिक अगर आप जैसे ही क्लिक करोगे ओके, जैसे ही एक बार आप क्लिक करते हैं क्लासिक वाले ऑप्शन पे कस्टमाइज़ करने के लिए आपके फ़ोन पे कुछ इस तरह से आएगा। ये एंड्रॉयड 14 का जो है कंट्रोल सेंटर है आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। पहले अगर आप इस्तेमाल किए हैं तो आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन OS 14 के अंदर इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके, अगर आप 14 का या फिर 15 का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोनों का आप दोनों को आप जो है यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करोगे 15 का एंड यहाँ पे क्लासिक्स पे करोगे वो 14 का आपको देखने को मिल जाएगा। ये दोनों फीचर्स कंट्रोल फीचर्स यहाँ पे आपको दे रहा है इस अपडेट पे, जो कि आप देख सकते हैं। ओके गाइज, यही चीज़ बताना था। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ऑक्सीजन OS 14 का कंट्रोल फीचर्स एंड 15 का आप इस तरीके से इन दोनों की मदद से आप कस्टमाइज़ करके यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपका फ़ोन पे ये ऑक्सीजन OS 15 वर्जन नहीं मिला है और अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं कैसे आपको क्या करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, फ़ोन का जो सेटिंग है बस फ़ोन के सेटिंग पे आपको आ जाना है। ओके, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करके अगर देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर ऊपर की ओर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करके देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको देखने को मिला है अबाउट डिवाइस करके, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आ जाओगे ये और जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन OS, इस पर क्लिक करना होगा। इंटरनेट कनेक्शन आपको देना होगा। इंटरनेट कनेक्शन अगर आप दोगे तभी यहाँ पे जो है आपको वो चीज़ शो ऑफ होने लगेगा। इंटरनेट कनेक्शन देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, जैसे कि इस डिवाइस में ऑलरेडी ऑक्सीजन OS 14 है। 15 के लिए आपके जो है वन प्लस नोड CE3 के लिए थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाओगे बीटा प्रोग्राम करके आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे रिलीज कैंडिडेट का ऑप्शन पे अगर आपको शो ऑफ हो रहा है
ये लेटेस्ट अपडेट। सो यहाँ से आप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं और ये जो मैंने आपको फीचर्स के बारे में बताया उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो आपके फ़ोन पे यहीं पे आना है। इसके अलावा भी और भी मैं कोई वीडियो दिया था आपको कि कैसे आपको लेना है, वो वीडियो आप देखोगे सो आप इस्तेमाल कर पाओगे। ओके, सो यहाँ से अगर आपको मिल गया है सो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिला है, शो ऑफ नहीं हो रहा है, सो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, आपके भी फ़ोन पे आ जाएगा। सो गाइस ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना। अगर आप भी अपने फ़ोन पे इस तरह से कंट्रोल सेंटर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं लेफ़्ट टू राइट वाला, सो ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है, वो देख के आप जो है इस फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह से मैं खुद यहाँ पे इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे कलर पे या फिर ट्रांसमिशन पे। ओके, सो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड आपके फ़ोन पे ऑक्सीजन OS 15 वर्जन मिला है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बता देना।